हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द प्लेटी क्रोशे। आज हम देखिए इस तरह का थालपोश बनाना सीखेंगे। इसे प्लेट कवर भी बोला जाता है। हम इंडियन इसे पूजा पाठ का सामान ढकने के लिए यूज करते हैं प्लेट कवर के रूप में, तो हम इसे थालपोश कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये बहुत ही सुंदर सा थालपोश बनाना सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऊन, बस बीट्स और ऊन का इस्तेमाल किया है और कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं किया है, बट बीट्स इसमें यूनिक लग रहे हैं। तो आज हम ये थालपोश बनाना सीखते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 4 प्ले ऊन ली हूँ, जो आपका मरून और वाइट कलर का है। देखिए वाइट कलर का है ये, ओसवाल का बेबी ऊल है। इसमें साइन होता है बट बहुत ज़्यादा साइन नहीं होता है, फर हल्का फुल्का होता है जो देखने में अच्छा लगता है। और 3 mm का हुक ली हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के ऊपर इस तरह से नोट्स बना लेंगे। ये हमारा एक चेन हुआ, फिर 2 चेन बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया हुआ, 3 चेन मिला के। फिर इस तरह से मैजिक रिंग में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो हम यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो फर्स्ट में मैं जो 3 चेन बनाई थी उसका एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें इस सर्कल को क्या करना है, बड़ा करना है राउंड शेप में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे इसके ऊपर और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हमारा एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेगा, मतलब ईच चेन डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। मतलब हमारा सेकंड राउंड में 24 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम पूरा करेंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक चेन में बनाए, फिर उसके आगे वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया। मतलब इस राउंड का पैटर्न रहेगा कि एक चेन में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना, फिर उसके आगे में एक डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को इस राउंड में दोहराएंगे हम लोग। 2-1-2-1 करके इस पैटर्न को पूरा करेंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जब भी कभी किसी चीज़ के लिए राउंड शेप बनाना है तो हम इसी पैटर्न का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4th राउंड में 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड में हम एक डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद उसके आगे वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। एक डबल क्रोशिया बना, उसके आगे वाले में फिर एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर इसके आगे एक चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट उसके आगे वाले चेन में एक फिर से डबल क्रोशिया, यानी 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके आगे वाले चेन में, यानी उसके आगे थर्ड चेन जो आता है उसमें 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया 2 चेन में, उसके आगे वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 6 राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ 2 चेन में, जस्ट उसके आगे वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 2 चेन बनेगा इस तरह से, फिर 4 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न को बढ़ाते जाना है। इस तरह से हमारा यहाँ 6 राउंड कंप्लीट हुआ है और 6 राउंड के एंड में हमारा यहाँ पे 72 डबल क्रोशिया मिलेगा। ठीक है,
टोटल जब आप काउंट कीजिएगा तो 72 डबल क्रोशिया, यानी हर एक राउंड में 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम दूसरा जो पैटर्न है डिजाइन का उसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए मैं वाइट कलर का ऊन का यूज की हूँ। इस तरह से नोट्स बनाते हुए वाइट कलर के ऊन को यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। एक तो ऐड करने से सिंगल स्टिच बन गया है। अब ये दूसरा सिंगल स्टिच बना, एक चेन में एक सिंगल स्टिच इस तरह से। तो यहाँ पे 3 बन गया है। ये हमारा हम चौथा बनाएंगे 4। इस तरह से ये सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 4 सिंगल स्टिच बना। उसके बाद यहाँ पे हम 10 चेन बनाएंगे 5 6 7। इस तरह से 10 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद जो तीसरा चेन है उस पर सिंगल स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पे इसी सिंगल स्टिच को काउंट करते हुए 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट 4 चेन पे। देखिए इस तरह से, ठीक है। 4 चेन पे 4 सिंगल स्टिच बना। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को दोहराएंगे। बीच में मरून वाले में 2 चेन को छोड़ना है, बाकी फिर आगे 4 चेन सिंगल स्टिच का बनाना है। नेक्स्ट आगे 4 चेन पे इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए जब आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपका पैटर्न दिखाई देगा इस तरह से। और यहाँ पे टोटल जो फंदे हैं वो हमारा 12 फंदे हमें मिलेंगे। इस तरह से देखिए। अब हम आगे क्या करेंगे, अगले राउंड में ये जो 2 सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बीच के फंदे में। फिर हम क्या करेंगे, इस फंदे पे जो चेन वाला फंदा है उस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस फंदे पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। टोटल हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको याद रखना है कि 10 चेन बना है। 10 चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमारा 8 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से। फिर इसके आगे फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन पे, ठीक है। तो इस 10 चेन के फंदे में हमारा टोटल 16 डबल क्रोशिया बनेगा, जिसमें बीच में हमें 8 बना के 3 चेन बनाना है जो हमारा डिजाइन मेकिंग करेगा। इस तरह से 8 चेन बना लेंगे, 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया को छोड़ के जो 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो फंदा है, देखिए 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले फंदे पे फिर से सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से डायरेक्ट अगले फंदे पे डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो ये राउंड है उसमें यही स्टिच पैटर्न चलेगा और सेम स्टिच पैटर्न को पूरे में दोहराते जाना है, ठीक है। तो हमारा देखिए इस तरह से कुछ लुक बन के दिखाई देगा। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा एंड होने वाला है। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया के बीच वाले फंदे में इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इस राउंड को बंद कर देंगे। देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन पैटर्न इस राउंड में दिखेगा। अब हम इसके आगे का डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए मैं
फिर से मरून कलर के धागे का यूज कर रही हूँ। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसके आगे में कुछ मोती का कुछ पैटर्न बनाऊंगी आगे के डिजाइन में। तो हमें बीच में धागा काटना नहीं पड़े, इसलिए पहले ही मैं मोती को धागे में पिरो लूँ। ये मोती हमारा 8 mm का है। मैं यहाँ पे 8 mm का मोती यूज की हूँ, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है मीडियम साइज का है। तो इस तरह से हम पहले ही ऊन में बहुत सारे मोती को पिरो लेंगे, ठीक है, सुई धागे की मदद से। देखिए इस तरह से मैं बहुत सारे मोती पिरो ली हूँ, ताकि मैं जब मोती से जो पैटर्न डिज़ाइन मुझे बनाना है वो यूज करूँ तो मुझे धागा काटना नहीं पड़े, ठीक है। अब मैं आगे का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको पहले एक इस तरह से चेन बना लेना है, अलग से नोट्स बना के, फिर जो 3 चेन का फंदा बनाए बीच में, उसमें इस तरह से ऐड कर लेना धागे को नोट्स बनाते हुए। इस तरह से आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है। इस तरह से आगे हम चेन बनाते जाएंगे। फ्रेंड मेरा गला ख़राब है, बीच बीच में मेरे को दिक्कत हो रही है बोलने में। यहाँ पे टोटल मैं 10 चेन बनाई हूँ। इस तरह से 10 चेन बना के अगले फंदे के जो 3 चेन वाला फंदा है उसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे 3 चेन के फंदे पे, ठीक है। फिर हम 10 चेन फिर से बनाएंगे, फिर उसके आगे वाले पैटर्न पे इस तरह से 3 चेन वाले फंदे पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। और यहाँ पे हमें फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक 3 चेन वाले फंदे पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 10-10 चेन को जोड़ते जाना है, ठीक है। इस राउंड पे इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा कुछ लुक इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके आगे वाले राउंड में हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 1-2 चेन बनाएंगे और जो 10 चेन वाला फंदा है उस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंपल इस पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस फंदे में टोटल हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। और जो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो उसके बीच में, मतलब एक सिंगल क्रोशिया एक साइड, एक सिंगल क्रोशिया एक साइड, उसके बीच में जो फंदा होता है देखिए इस तरह से, उसमें एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। यानी 10 चेन का जो फंदा था उस पर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया का जो फंदा बनाए थे उस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगले फंदे पे फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्लिप स्टिच वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होके कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लास्ट में यहाँ हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया वाले चेन के फंदे पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। देखिए अब हम अगले राउंड में मोती से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये टफ है बनाने में, बट आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। तो इस तरह से पहले एक मोती लेकर हम इस तरह से चेन बनाए, फिर यहाँ पे 2 चेन बनाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, ठीक है। 2 और फिर तीसरे चेन पे इस तरह से एक मोती को लेते हुए इस तरह से मोती लाएंगे बीच में और दूसरे साइड को धागा से पकड़ते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है।
मोती को बीच में रखते हुए इस तरह से देखिए। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन स्किप करेंगे डबल क्रोशिया वाले में, तीसरे चेन में हुक अंतर किए और मोती को बीच में लाना है पहले, और मोती के दूसरे साइड से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे धागा को लेते हुए। तो इस तरह से हम मोती ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत तो है गाइस इस पे बनाने में, थोड़ा लेट भी लगता है, टाइम भी लगता है, पर देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मोती लेते हुए हम इस राउंड में हमें मोती ही लगाना है। मैं लास्ट में बताऊंगी कि इस थालपोश में मैंने कितने मोती यूज किए हैं। ये 8 mm का मोती है, जो नहीं बहुत बड़ा होता है ना छोटा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से हमें मोती ऐड करते जाना है। ठीक है, तो मैं पूरे में ऐड करके आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो पहला मोती हमारा पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए मोती को बीच में करते हुए स्लिप स्टिच से बंद करेंगे इस राउंड को। इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से सारे में मोती ऐड हो गया है। अब इसके आगे वाले राउंड में हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 चेन बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया चेन वाला लेके। अब हम जो सिंगल स्टिच बनाए थे मोती के अंदर, जिसमें हम मोती पिरोए थे, उस पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पैटर्न को। फिर जो बीच में 2 चेन वाला फंदा बना था, उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और 1 डबल क्रोशिया हमारा जो हम मोती को लेके सिंगल स्टिच बनाए थे, उस फंदे के अंदर बनाना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर 2 चेन वाले फंदे पे 2 डबल क्रोशिया, यानी तो 2 चेन वाला फंदा, उस पर 2 डबल क्रोशिया आपको बनाना है। और 1 डबल क्रोशिया और बनेगा जो हमारा मोती वाला जो सिंगल स्टिच है मोती के बीच में जो मोती को पिरोए थे, जिसमें देख लीजिए ठीक से, उस पर 1 डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से ये यही सेम स्टिच पैटर्न से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, चलिए ये राउंड पूरा करके मैं बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये राउंड हमारा दिखाई देगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, फिर से जो हम वाइट पैटर्न वाला बनाए हैं, यहाँ पे हम सिंगल स्टिच से तो पहले इसको जोड़ देंगे, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इसको फिर सेम इसी डिजाइन को हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। यानी इसके बाद से जो हमारा वाइट कलर वाला धागा से जो राउंड शुरू हुआ था, जस्ट उसी को रिपीट करना है यहाँ से। देखिए ये जब दोनों राउंड बन के आपका इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे टोटल मैं 175 मोती ऐड की हूँ, और इसका डायमीटर मैं आपको नाप के बताती हूँ। देखिए इसका डायमीटर कितना है हमारे थालपोश का। देखिए ये 16 इंच है। ठीक है, आपका डायमीटर 16 इंच है, यानी 16 इंच का डायमीटर वाले थाली में आराम से ढक जाएगा सामान। तो इस तरह से हमारा बनके तैयार है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें 175 मोती ऐड की हूँ मैं इसको बनाने में। ठीक है, चलिए मैं आगे बताती हूँ। अब हमको इसमें साइड में थोड़ा लटकन वगैरह बनाना है, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसके लिए मैं वाइट कलर का धागा यूज की हूँ यहाँ पर। इस तरह से पहले धागे में स्लिप नोट्स बना लेना है, फिर ऐसे करके मरून धागे में ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैं टोटल 15 चेन बनाऊंगी। इस तरह से आपको 15 चेन बना लेना है।
अगर आपको ज़्यादा इसको बड़ा भी बनाना है, झालर थोड़ा और लटका हुआ दिखाई दे तो आप बना सकते हैं, या आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा आपको कितना बनाना है। ठीक है, अब 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे काउंट करके, जो 10 बार डबल क्रोशिया के ऊपर का चेन है उस पर इस तरह से हम सिंगल स्टिच से इसको जोड़ देंगे। यानी मैं 10 डबल क्रोशिया काउंट की हूँ और 15 चेन बनाई हूँ। ठीक है, बस इसी पैटर्न को हमको यहाँ दोहराते जाना है इस राउंड में। पंद्रह चेन बनाना है, 10 डबल क्रोशिया काउंट करके 10वें डबल क्रोशिया के ऊपर में सिंगल स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। लास्ट में आप सिंगल स्टिच से जोड़ दें, सॉरी स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पहला फंदा बनाए थे उसमें हम इस तरह से चेन वाले फंदे पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, क्योंकि हमको फिर सेकंड लेयर बनाना है। तो उसके लिए हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस फंदे के बीच में आएंगे। ठीक है, जितना सिंगल क्रोशिया वहाँ पे आएगा बीच में आने के लिए उतना सिंगल क्रोशिया आप बनाएंगे। यहाँ काउंट नहीं करना है आपको। तो देखिए इस तरह से हम फंदे के मिडिल में आ गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से 15 चेन बनाएंगे। ये हमारा दूसरा लेयर बनेगा। इस तरह से अब हम फंदे के मिडिल भाग में इस तरह से इसको जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से हमारा सेकंड लेयर बनता जाएगा। देखिए इस तरह से आपका सेकंड लेयर तैयार होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसके और भी बढ़ा सकते हैं, 4-5 लेयर तक बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ 2 ही लेयर बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं 2 लेयर बनाई हूँ। अब यहाँ पे आगे हम लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में मैं पहले धागे को लपेट ली हूँ। यहाँ मैं 10 बार लपेटी हूँ। ठीक है, 10 राउंड इसमें लगाई हूँ मैं। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, बराबर से लपेटना है। आप इसके लंबा भी बना सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। मैं छोटा ही बनाई हूँ यहाँ पे ये पफ। तो पफ मैं छोटा बनाई हूँ। 10 बराबर भाग में इसे लपेटी थी, फिर इसको इस तरह से मिडल में लाके बांध देना है। अच्छे से बांधिएगा ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, इस तरह से बांध लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच का भाग है इस तरह से कैंची से काट लेंगे ताकि लटकन और अच्छा दिखे। इस तरह से काट लेंगे और फिर भी इसे बराबर करके अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम आते हैं जो फ्लावर्स में बीच में लगाई हूँ उससे बनाने में। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैजिक रिंग बनाना है, फिर एक नोट्स बनाना है, फिर 2 चेन बनाना है। नोट्स वाला 1 चेन हो गया, उससे आगे और 2 चेन बनाना है। फिर मैजिक रिंग में मैं यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ 3 चेन वाला जो डबल क्रोशिया बनाई हूँ फर्स्ट में, उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ के हम 18 बनाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ दिए। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना लिए।
अब एक चेन को, डबल क्रोशिया वाला एक चेन को स्किप करेंगे और उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर उसके आगे वाले चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बन गया, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपको इसी स्टिच पैटर्न को इस राउंड में दोहराते जाना है। ठीक है, 3 चेन, फिर एक चेन स्किप करके उसको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है उसके आगे, फिर 3 चेन बनाना है। तो इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को आप पूरा करेंगे। पहले देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, जो 3 चेन वाला फंदा था उस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3, टोटल हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 चेन बनाएंगे, फिर सेम फंदे पे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो मैं थालपोस में जो डिजाइन पैटर्न का यूज की हूँ, जस्ट उसी के सिमिलर या फ्लावर्स में बना रही हूँ ताकि वो मैच हो जाए थालपोस से। ठीक है, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 जो सिंगल क्रोशिया में बनाई थी उसके बीच में इसको जोड़ लेना है इस तरह से। ठीक है, सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ना है। फिर उसके आगे 3 चेन वाला फंदा आएगा, सेम उसी स्टिच पैटर्न को रिपीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 सिंगल स्टिच के बीच में उस फंदे को फिर जोड़ देना है। तो इसी स्टिच पैटर्न से इसको पूरा करेंगे तो हमारा फ्लावर्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसको बीच में क्या करेंगे, आप सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं या तो ग्लू की मदद से भी आप इससे चिपका सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम जो मोती यूज की हूँ उसी मोती को बीच में एक लगा दूंगी इस तरह से। इस तरह से आपको लगा देना। तो इस तरह से हमारा थालपोस बनके तैयार है। फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या इसके रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।